हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज भी 9th और 10th में बच्चे पहुंच चुके हैं, पर उनको रूट में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, मैंने देखा बहुत सारे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो इस क्लास में हम वही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं। आज इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एडिशन से। रूट 5 प्लस रूट 5, तो रूट 5 प्लस रूट 5 का सम करना है तो क्या हो जाएगा। देखिए रूट 5 जो है वो एक सेम फैमिली के हैं, दोनों के दोनों सेम नंबर हैं। तो रूट में जब सेम नंबर होते हैं तो वो ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब ये रूट 5 1 रूट 5 प्लस 1 रूट 5 कितने रूट 5 2 रूट 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और ये रूट 5। इस तरीके से आप क्या यूँ समझ सकते हैं कि रूट 5 के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब मल्टीप्लाई में 1 होता है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 और 1 कितना 2 हो गया और रूट 5 एज इट इज़ नोट डाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए रूट टू तो आपका दिख रहा है सेम, ठीक है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आप उसको चुपचाप यूँ ही नोट डाउन कर दीजिए ऐसे। उसके बाद आप देखेंगे इसके पहले क्या है 6 है और इसके पहले 3 है, और 6 और 3 को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में अलग अलग है, रूट की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इनको हम ऐसे सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या कोई रूट की वैल्यू जो है वो सॉल्व हो सकती है। देखिए 2 तो सॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन 9 को हम देखें तो थोड़ा हमारे पास कुछ हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे 7 तो लिख देंगे 7, पर 9 जो है रूट 9 है, तो रूट 9 का अगर हम रूट 9 के अंदर 9 है रूट के अंदर, अगर इसको हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं तो कितना आता है 3 हो जाता है। यानी कि रूट 9 का हम निकालेंगे बाहर तो कितना 3 आ जाएगा नंबर। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3 रूट 2, ये रूट 2 ऐसे ही रहेगा। अगर अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, तो यहाँ पर 7 3 जो 21 हो जाएगा और प्लस में आपका कितना 3 आ जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा। बस, और ज़्यादा कर सकते हैं तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी ये एडिशन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, इन नंबर का ऐड हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है और यहाँ पर रूट है। हम तभी ऐड कर पाएंगे जब हमारे पास सेम रूट होंगे। अगर हम जो जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हमारे पास x है और रूट में x है तब तो हम इनको ऐड कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास रूट एक में x है और एक में y है तो हम इनको कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो बस यही छोटा सा बेसिक रूल है, आपको ध्यान रखना है। बाकी नंबर्स के फॉर्म में आप समझ गए होंगे। चलिए समझते हैं आगे सब्ट्रैक्शन को। तो हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास भी सेम क्वेश्चन लिया मैंने, और यहाँ पर हम देखते हैं रूट 5 और रूट 5 का माइनस करना है, यानी कि रूट 5 में से रूट 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेम आपके जैसे नंबर होते हैं माइनस में होने पर 0 होते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं अगर हमारे पास 2 है, 2 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 0 आता है। सेम उसी तरीके से आप अगर रूट में वैल्यू है बट सेम है तो आप उनका भी आंसर क्या 0 ही लिखेंगे, क्योंकि रूट में से रूट सेम वैल्यू जा रही है तो 0 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, तो 6 रूट 2 है, यहाँ पे 3 रूट 2 है। तो यहाँ पर रूट टू सेम है तो आप रूट 2 को तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 6, इसके पहले एक नंबर है और इसके पहले एक नंबर है, यानी 6 में से 3 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर रूट 2 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसको फिर से हम निकालेंगे बाहर 7 और ये बाहर निकल के आ जाएगा 3 और ये आपका 3 रूट 2 ऐसे ही रहेगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 माइनस 3 रूट 2। बस इसका यही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी आपका क्या है ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। सेम जैसे प्लस वाला केस था वैसे ही माइनस वाला केस भी होता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो बस ये टाइप आपको मिलने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन हम ये देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ सेम नंबर हमारा रूट के अंदर है। जब सेम नंबर हमारा रूट के अंदर होता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है, सिर्फ ये 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ पर ये बाहर कैसे आया, तो चलिए आपको उसका बेसिक फंडा बता देता हूँ मैं। अगर रूट की वैल्यू हम बात करते हैं रूट की वैल्यू, तो रूट का मतलब पता है क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ। इस रूट का मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पर अगर हम 5 के ऊपर हाफ लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये 5 है हमारे पास, तो इसके ऊपर हम हाफ ऐसे लगा देंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी हाफ हम यूँ लगा देंगे। और बेस सेम होने की वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है ऐड होती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इन 1/2 को आप ऐड करोगे तो पता है क्या हो जाएगा आपका 1/1 आएगा, यानी कुल मिला के आपका 5 आने वाला है। तो इसलिए हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे कि रूट में अगर सेम वैल्यू होती है तो वो 5 निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रूट 3 आप देख रहे हैं, तो ये भी आपका बाहर निकल आएगा। बट इसके पहले कौन सा नंबर है 2 है, तो आप 2 को ऐसे नोट डाउन कर दिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं 3 रूट 2 है और यहाँ पर रूट 3 है और 7 रूट 3 है। तो यहाँ पर हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 7, इतने से आप इसको लिख लेंगे 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई में रूट के अंदर दोनों को ही कर देते हैं कि 2 इंटू 3 रूट वाले नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 7 जा कितना 21 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रूट के अंदर हो जाएगा 2 3 जा 6। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये इतना ही आ जाएगा, ये इतना आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं।
बच्चों अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न में हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने लिए हैं। यहाँ पर अगर हम सेम रूट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तब क्या होता है देखिए। तो अगर हम रूट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारे पास रूट 5 दिया हुआ और इसके नीचे हम लिख लेंगे रूट 5। अगर सेम नंबर होता है तो वो वैसे ही कैंसिल होता है जैसे हमारा नॉर्मल नंबर होता है। तो 1/1 हो जाएगा, इट मीन्स हमारा 1 आ जाएगा। तो सेम क्वालिटी अगर होती है तो वो 1 ही हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर हमारी क्वांटिटी कुछ डिफरेंट हो, जैसे कि सेकंड में देखिए 3√2 है तो आप इसको पहले लिख लीजिए 3√2 अपॉन में आप लिख लेंगे √2। तो अभी जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया आपको यहाँ पे कि रूट कट जाता है, तो यानी कि सेम वैल्यू है तो रूट कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। और 3 को 1 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 ही रहता है और डिनोमिनेटर में आपका 1 बचेगा। और 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सिर्फ हम 3 ही लिखते हैं, तो ये हमारा 3 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम थर्ड वाले को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4√18 है, तो पहले हम लिख लेंगे 4√18 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2√2। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 2 तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट 18 थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो पहले इसके हम देखते हैं क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 4 को आप ऐसे लिख लीजिए और आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 × 2 हो जाएगा, 9 × 2। ठीक है, हमने 9 × 2 कर लिया और अपॉन में हमारा 2√2 रहेगा। फिर आगे हम अगर देखते हैं इसको तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बट ये जो 9 है ना, 9 अगर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा √2 और डिनोमिनेटर में जो हमारा 2 रूट था वो ऐसे ही हम नोट कर लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर कि √2 हमारे पास सेम है तो ये कट जाता है। फिर ये जो 2 है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 इसको भी काट देता है, यानी कि ऊपर हमारा जो बच रहा है न्यूमरेटर में वो हो रहा है 2 × 3 और डिनोमिनेटर में हमारा 1 बच रहा है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और अपॉन में 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमने डिवीज़न भी सीख लिया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और समझ लिया देखा कितनी आसानी से कि अब इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, सब बहुत ही सिंपल होते हैं। बस हम थोड़ा सा डरते हैं रूट की वैल्यू से। तो रूट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी अपनी क्लियर हो गई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू।